औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 20 और सफ़ा नंबर 127 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद एक मज़ेदार सी नज़्म शेर की धाट पढ़ेंगे ना। इसको पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि आपने इस नज़्म को किस तरह पढ़ाना है और कि बच्चों में दिलचस्पी पैदा हो जाए। आप बच्चों से चंद सवालात करें। आप उनसे पूछें, बच्चों आप चिड़ियाघर गए हो, वहाँ पे आपने बहुत से जानवर देखे हैं ना। बच्चे आपको जवाब देंगे। उनसे जानवरों के नाम पूछें। जब आप उनसे जानवरों के नाम पूछ लेंगे, उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनको बताएं, आपको पता है चंद जानवर ऐसे होते हैं जो कि हम पालते हैं, जिनको हम पालतू जानवर कहते हैं, लेकिन बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जिनको हम घरों में नहीं रख सकते, वो जंगलों में रहते हैं। जैसे कि कौन कौन से जानवर, जिनमें हाथी, हिरन, रीछ और शेर भी है। आप उनको ये भी बताएं, आपको पता है शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। उनको क्यों कहा जाता है शेर को जंगल का बादशाह? शेर को जंगल का बादशाह इसलिए कहा जाता है, वो एक बहुत ताकतवर जानवर है और सब उससे डरते हैं और वो अपने बाकी जानवरों की निस्बत बहुत ज़्यादा ताकत रखता है। इसके साथ साथ आप तलबा को बताएं, अब हम इस नज़्म में मुख्तलिफ जानवरों के बारे में पढ़ेंगे और शेर के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ आप तलबा को ये भी बताएं कि इस सबक के आखिर में हम उर्दू की कौन कौन सी महारतों से वाकिफ़ हो जाएंगे। तलबा को बताएं, निस्बतन तवील गुफ्तगू सुनकर इसका रब्त समझ सकेंगे। आहंग और लय के हवाले से सादा मिसरे, अशार और नज़में सुनकर दिलचस्पी लेते हुए लुत्फ़ उठा सकेंगे। अपनी जमात के मेयार के मुताबिक कम अज़ कम 60 अल्फाज पर मुश्तमिल अबारत 1 मिनट में रवानी से पढ़ सकेंगे। मतन को फ़हम से पढ़ सकेंगे। तस्वीर देखकर अशिया के नाम लिख सकेंगे। नज़म पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात लिख सकेंगे। किसी दिए गए मौजू पर अपना माज़ियुल ज़मीर 5 से 7 जुमलों में सामीन के सामने पेश कर सकेंगे। मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा की आम जमा बना सकेंगे। इसके साथ साथ आप तलबा को बताएं कि नज़्म को जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम तरन्नुम के साथ भी पढ़ेंगे। मुझे यकीन है असातिज़ा किराम, मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो आप अपने लेक्चर में ज़रूर शामिल करेंगी। और इसके अलावा आप गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर मौजूद DLPs और स्कीम ऑफ स्टडी को देखें और अपने लेक्चर को मज़ीद बेहतर बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।